ये 30 डिग्री और 90 डिग्री के मान भी निकाले थे। अब आज हम 8.2 के कुछ जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें वो ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो हम जैसे जैसे सवाल करते हुए चलेंगे, बार बार जब हम उन मानों का उपयोग करते हुए चलेंगे तो हमें सारे मान लगभग याद हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नंबर 1 कि sin 60, साथ ही दिया हुआ है cos 30, प्लस में दे रखा है sin 30 और cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक सवाल दे रखा है कि sin 60, cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 के मान ज्ञात कीजिए। पैरियोडिक टेबल ट्रिगोनोमेट्री टेबल अगर आपको याद है तो उसमें हमने देखा था कि sin 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। sin 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है और cos 60 का जो मान होता है वो भी 1/2 होता है। तो जो भी मान हमारे पास हमको दिए हुए हैं, जैसा हमने ज्ञात किया है, जैसा हमको याद है, उनको हम कोण के हिसाब से रख लेते हैं। जैसे sin 60 का मान तो हम रखेंगे √3/2, जहाँ पे कोई निशान नहीं है वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया। cos 30 का मान भी हम क्या रखेंगे √3/2, यहाँ से देख के cos 30 का मान √3, प्लस की जगह प्लस, sin 30 का मान हम रखेंगे 1/2 और cos 60 का मान हम रखेंगे 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुना, नीचे वाली संख्या को नीचे से गुना, ऊपर वाली को ऊपर से, नीचे वाली को नीचे से। 3√3 करेंगे तो रूट हट जाता है और 3 आ जाता है। 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस की जगह प्लस। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। हमारे पास 4 का हम लघुत्तम ले लेते हैं। नीचे हर बराबर है तो लघुत्तम भी सेम ही आएगा। 4 का भाग अगर हम 4 में देते हैं तो एक बार, और 1 को अगर गुणा 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, प्लस की जगह प्लस। 4 का भाग 4 में दो तो एक बार, और 1 को गुणा 1 से करते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 4/4, यानी 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 हम करने वाले हैं। और 2 नंबर का सवाल हमें दिया हुआ है कि cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। जैसे मैं आपके सामने बता देता हूँ कि cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। sec 30 का जो मान होगा हमारे पास 2/√3 होता है। और cosec 30 का जो मान होगा हमारे पास, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, cosec 30 का जो मान होगा हमारे पास वो कितना होगा 2। तो जो मान हमारे पास रख लेते हैं। जैसे cos 45 का मान हो गया 1/√2, अपॉन की जगह अपॉन, sec 30 का मान है 2/√3, प्लस की जगह प्लस, और cos 20 का मान कितना हो गया 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1/2 सेम ऐसे की वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो √3 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। और 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, 1 को गुना 2 से करेंगे तो 2, प्लस की जगह प्लस। यहाँ पे नीचे 1 मानेंगे तो 1 का भाग √3 में देंगे तो 3 बार, यानी √3 आ जाएगा। √3 को 2 से गुना हम कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2√3। चलिए इसको आगे कर लेते हैं। ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी, ये ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 रूट के इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। रूट के 3 गुना 3 करेंगे तो √3 प्लस अपॉन,
और देखिए ये थोड़ा सा मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूँ, 2 मैंने छोड़ रखा है, वो आपके लिए छोड़ दिया। चलिए इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इनसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा 2 ब्रैकेट में √6 प्लस √2। इसमें 2 कॉमन हमने ले लिया है और उसके हिसाब से 3 को 2 से गुना किया √6 और हमारे पास रूट का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट हटाने के लिए हम इसको संयुग्मी से गुना करेंगे, तो आगे इसको लिख देते हैं 3 2√6 प्लस रूट के 2, इसको संयुग्मी से गुना करते हैं, यानी √6/6 - 2 से इसको गुना कर देंगे। √6 - √2 से हम इसको गुना कर देंगे, ऊपर भी एक बार और एक बार नीचे भी। ठीक, देखिए ऊपर वाले संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 और √6 माइनस के √2 अपॉन, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे कि आपको सर्वसमीकरण याद है, ए वाली एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसको हम लिखते हैं a² माइनस b²। a² माइनस क्या लिखते हैं, b²। तो नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसको a² माइनस क्या लिख देंगे, b²। तो इसमें 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और इसका 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। नीचे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि √3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन 2 की जगह 2, इसको खोलेंगे तो 6 माइनस कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि रूट को रूट से खोलते हैं तो रूट वही संख्या सेम संख्या आ जाती है, रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा और बढ़ेंगे। √3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हाँ, √3 6 माइनस √3/2 अपॉन 2 इंटू 6 - 4 करेंगे तो 4, 6 - 2 करेंगे तो 4। ठीक है, अब इसको आगे हम खोल देते हैं, इधर बढ़ देते हैं, √3 और इस 6 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको कर देते हैं एक बार 3 से और उन्हें गुणा में कर देते हैं √2, तो वो 6 वाला हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस √3 और इंटू में 2, ये वाला सेम सिचुएशन, अपॉन कर दिया। नीचे कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए इससे ये वाला हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3 और रूट में 2। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, ये दोनों गुना करेंगे तो √6 अपॉन कितना आ जाएगा, 8। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, पहला 3rd क्वेश्चन मैंने करवा दिया है सेकंड की जगह, और सेकंड आपको करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4th आपको करना है, तो फिर आंसर गलत आएगा। जैसे 5 है तो 5 की जगह 5 रख लेते हैं, इंटू cos 60 का मान हमारे पास होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 की जगह 4, sec 30 का मान होता है हमारे पास √3/2, 2√3, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, tan स्क्वायर, इसका मान होता है 1, अपॉन कर देंगे। sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर जैसे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस की जगह 4, 2 का स्क्वायर 4 और इसका आ जाएगा 3, माइनस की जगह 1, नीचे को करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, सेम, कोई दिक्कत यहाँ तक। y कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1, फिर इसको कर देते हैं 1/4 प्लस
√3/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से एक, तो हमारे पास 4 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12। ये हमारे पास 12 इसका लघुत्तम हो जाएगा। और ऊपर हम संख्या लिखते हैं, 4 का भाग जैसे हम 12 में देंगे तो 3 बार जाता है, 3 को गुणा 5 से करें तो 15, प्लस की जगह प्लस। 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार, और 4 को 16 से गुणा करते हैं तो 64, माइनस की जगह माइनस। 1 का भाग 12 में देते हैं तो 12, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12। चलिए देखिए 12 और इसमें से 3, तो यानी हमारे पास बच गया 67/12। और नीचे भी आते हैं तो लघुत्तम आएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3, यानी हमारे पास आ जाएगा 4/4। हमारा जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो होएगा 67/12 अपॉन 4/4। अगर आप चाहो तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 67 × 4/12 × 4। ठीक है, इसको इससे काट देंगे 3, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो आ जाएगा 67/12। ठीक है, 5 सवाल हमने कर लिए हैं। अगला सवाल जो सेकंड क्वेश्चन है उसका एक सवाल हम कर लेते हैं, और फिर तीसरा चौथा आपको करना है। जैसे प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमें दिया है कि सही विकल्प चुनिए और निम्न के लिए औचित्य भी दीजिए। एक प्रश्न हमको दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 किसके बराबर, और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो मान है वो रख लेते हैं, 2 की जगह 2 इंटू tan 30 की जगह हमारा जो मान होगा वो होगा 1/√3 अपॉन 1 + tan, फिर से आ गया तो 1/√3, लेकिन इस बार क्या है स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास हो जाता है 2√3 अपॉन 1 की जगह 1 + 1/3 हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो 2/√3 अपॉन में हमारे पास आ जाता है 4/3। इसको ऊपर वाले से, इसको इससे गुना करो। जैसे गुना करते हैं 2√3 और 3√4, यही होता है हमारे पास। ठीक है, इसको गुना कर 3 दूनी कितना हो जाता है 6 अपॉन √3 × 4। ये 4 को आगे ले आओ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और 4 को आगे √3। अब हमें रूट हटाना है तो संयुग्मी से गुना कर देते हैं, ऊपर 3 और नीचे 3, ऊपर 3 और नीचे 3। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ आगे, तो देखिए 6√3 आ जाएगा अपॉन 4 की जगह 4, और इधर आ जाएगा 3। 3 से 3 को काटेंगे 2 बार, 2 को 2 से काट देंगे 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2। और √3/ जो हमारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें मान sin 60 के लिए है, तो हमारा विकल्प नंबर 1 सही है। विकल्प नंबर ए सही है। चलिए तीसरा, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो सवाल बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो आपको बिल्कुल करने हैं। अब मैं आपको तीसरे क्वेश्चन पे ले जाता हूँ।